मेरे साथ आपका स्वागत है। गांव पर चर्चा का मूल उद्देश्य गांव को राष्ट्रीय केंद्र पर स्थापित करना, गांव की सोच को, गांव की जनता की सोच को और गांव के विकास को प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व के दिलो दिमाग में छा जाए, ऐसा एक प्रयास है। क्योंकि पंचायत चुनाव बड़े नज़दीक हैं और पंचायत चुनाव के नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों का भी अपना एक प्रयास शुरू हो गया है। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को लेकर के बैठक करने लगे हैं और आगामी पंचायत चुनाव पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए राजनीतिक दल तैयार हो रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि गांव की जनता के बीच में राजनीतिक दलों का क्या काम है, अर्थात जो गांव की जनता कहती है कि गांव के अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गांव की जनता है, गांव का युवा है, गांव का बुजुर्ग है, गांव का अपना मतदाता है और गांव के युवा और गांव के बुजुर्ग, गांव की माताएं बहनें सभी स्वतंत्र रहनी चाहिए, कम से कम इसलिए स्वतंत्र रहें कि वो एक व्यक्तित्व को परख करके एक अच्छे व्यक्तित्व का चुनाव कर सकें, एक ऐसा प्रधान चुन सकें जो गांव की जनता के दुख दर्द को वास्तव में महसूस करे, जो गांव के विकास को वास्तव में महसूस करे, जिसको लगे कि हाँ, अब से 20 साल बाद का गांव कैसा होगा, अब से 10 साल बाद का गांव कैसा होगा। एक ऐसी सोच जब पनपेगी तब जाकर के ऐसा सोचा जा सकता है कि गांव का कभी कोई विकास होगा। क्योंकि राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से होता क्या है कि क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लॉक प्रमुख बना लिया जाता है, जिला पंचायत के स्तर पर एक जिला अध्यक्ष बना लिया जाता है जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप होने से ऐसा महसूस होता है कि गांव का जो सामाजिक माहौल है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। क्योंकि राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को देखते हुए और प्रादेशिक नेतृत्व को देखते हुए यह ठीक समझ में आने लगा है कि संक्रमण के सिवाय, प्रदूषण के सिवाय, एक मानसिक प्रदूषण के सिवाय कुछ खास स्थापित नहीं किया है। इसलिए इन दलों से कहना ये है कि अगर आप वास्तव में राष्ट्र का भला चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, गांव का भला चाहते हैं और गांव का विकास चाहते हैं, तो कम से कम आपको गांव के चुनाव को दलों की राजनीति से अलग कर देना चाहिए, एक विलग कर देना चाहिए और आपको एक दर्शक की भूमिका में बैठ जाना चाहिए कि गांव की जनता करती क्या है। अगर कुछ करने की आवश्यकता है तो नेतृत्व की एक नई फसल तैयार करने के लिए गांव के मतदाता को एक प्रशिक्षित मतदाता बनाना होगा, जिसको अपने मतदान के कर्तव्यों का एहसास हो सके कि वास्तव में उसका एक मतदान कितनी कीमत रखता है देश के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, और गांव से कैसे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व को खड़ा किया जा सकता है। इन बिंदुओं पर गांव की जनता के बीच में विचार होना चाहिए और गांव पर चर्चा करने का एक यही प्रयास है कि गांव की जनता पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो, एक अच्छे सामाजिक माहौल के प्रति जागरूक हो, गांव के अंदर जो ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं को धीरे धीरे करके बल दे दिया गया है, गांव की जनता के युवाओं के मन में जो भर दिया गया है वह बहुत घातक है और इसी को ख़त्म करने के लिए हमें विचार करना चाहिए कि कम से कम गांव के अंदर एक समरसता का भाव जन्म ले, गांव की गरीब बस्तियों का विकास हो सके। गांव के आज भी बहुत सारे ऐसे कच्चे मकान हैं जो कच्चे ही बने हुए हैं, गाँव के का गरीब आदमी कैसे जीवन यापन करता है ये भी देखने योग्य है और ये आपको साफ तस्वीरों में नजर आ जाएगा कि आप देखेंगे तो जहाँ आज भी वही कच्चे मकान हैं, पानी की कोई खास व्यवस्था नहीं है, गांव की जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल पाया है, तो आप समझ सकते हैं कि नेतृत्व आखिरकार गया कहाँ है। जब एक गांव की जनता को आज़ादी के 73 वर्षों में शुद्ध पानी नहीं मिल सकता है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो फिर जो आज स्वास्थ्य के प्रति हम कोरोना संक्रमण के समय जागरूक हुए हैं कि एक ऐसा वायरस आ गया है जो आदमी की ज़िंदगी को मौत में तब्दील कर देता है, तो फिर आखिरकार हमको क्या करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए था कि एक अच्छे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और गांव के विकास के लिए गांव में अच्छी सड़कें, गांव को स्वच्छ रहे और गांव की जनता स्वस्थ रहे, गांव के बच्चे स्वस्थ रहें, गांव के युवा स्वस्थ रहें और एक अच्छी सोच के युवाओं का जन्म हो। एक अच्छी सोच के लिए जब तक काम नहीं किया जाएगा गांव के अंदर, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी गांव का संपूर्ण विकास हो पाएगा। क्या सड़कें बन जाना ही संपूर्ण विकास है? क्या नालियाँ बन जाना ही संपूर्ण विकास है? या गांव के युवाओं का एक मानसिक विकास होना भी एक विकास है? जब तक मानसिक रूप से युवा प्रबल नहीं होगा, जब तक मानसिक रूप से उसका विकास नहीं होगा, उसके अंदर एक अच्छी सोच नहीं जन्म लेगी, तब तक देश और समाज का विकास कभी नहीं हो सकता और गांव का विकास कभी नहीं हो सकता। इसलिए आज हम ये कहने आए हैं कि राजनीतिक दलों को कम से कम गाँव की जनता का मान रखना चाहिए। गाँव के मतदाता को अगर आप कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसको अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और ऐसा होना चाहिए। गांव के आंगन पर
राजनीतिक दलों का कोई काम नहीं है। आप यहाँ से दूर रहिए और गांव की जनता को अपना एक अच्छा नेतृत्वकर्ता चुनने दीजिए। गांव से जब एक अच्छे नेतृत्व की फसल तैयार होगी तब हो सकता है कि गांव का कोई एक नेता, गांव का कोई एक अच्छी सोच रखने वाले युवा राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के नेतृत्व में राजनीति में आकर के सफल हो सके। तो कहना यही था। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार पंचायत चुनाव पर लगातार राजनीतिक दलों का एक प्रयास चल रहा है कि कितने ज़्यादा हमारे प्रधान हो जाएं, कितने ज़्यादा हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो जाएं और कितने ज़्यादा हमारे ब्लॉक प्रमुख हो जाएं और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएं। लेकिन उससे हुआ क्या है? क्या उससे भ्रष्टाचार रुका है? क्या उससे जिला पंचायत का भ्रष्टाचार रुक पाया है? क्या उससे क्षेत्र पंचायत का भ्रष्टाचार रुक पाया है? क्या उससे गांव का विकास हो पाया है? जब आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो किसी भी प्रकार से ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिए। एक पार्टी लाइन का चुनाव तो वैसे भी नहीं होता है, चुनाव चिन्ह वैसे भी बांटे जाते हैं, पार्टी लाइन का कभी भी चुनाव चिन्ह दिया ही नहीं जाता है। लेकिन ये एक अवैध घुसपैठ है। जिस प्रकार से एक घुसपैठ किसी देश में किसी दूसरे देश के लोगों द्वारा कराई जाती है, वैसी एक घुसपैठ राजनीतिक दलों का गांव की जनता के बीच में होने लगा है कि गांव की जनता को, गांव के मतदाता को कैसे प्रभावित किया जाए। आखिर गांव का मतदाता जब अपनी सोच के अनुसार मतदान करेगा, जब वो गांव से एक अच्छा प्रधान चुन लेगा, जब वो गांव से एक अच्छा क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन लेगा, जब उसका क्षेत्र पंचायत का एक ब्लॉक प्रमुख अच्छा होगा, जब उसका जिला पंचायत अध्यक्ष अच्छा होगा, जब वो वास्तव में गांव के अच्छे स्वास्थ्य और गांव के विकास के लिए विचार करेगा, तो ऐसा लगता है कि 30 पंचायत चुनाव के माध्यम से एक संगठनात्मक विकास किया जा सकता है। अगर आप हालत देखें तो अभी तक एक जनपद के अंदर उस जनपद के विकास और उस गाँव के विकास को लेकर के कोई कार्य योजना बेहतरीन तरीके से नहीं तैयार हुई है। जब हम ग्राम न्योनार में प्रवेश करते हैं तो हमें खस्ता हाल एक सड़क दिखती है। वो सड़क आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। 10 से 15 वर्ष पूर्व बनी हुई वो सड़क आप अगर देखें तो गड्ढा मुक्त अभी तक हुई नहीं है। योगी सरकार ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो, तो क्या गांव की सड़क कभी भी गड्ढा मुक्त सड़क बनने का एक अहर्ता नहीं रखती है? कि क्या गांव की सड़क के लिए आप इतने जागरूक नहीं हुए हैं? गांव के जनता की जब गाड़ियां निकलती हैं उस गड्ढेदार सड़क से तो उनकी चेचिस टूट जाने का काम करती है और ये जनता का सीधा नुकसान है। आप सोचो जरा सा, अगर एक युवा, एक जनता छोटा सा मास्क नहीं लगाती तो आप 100 रुपये का चालान कर देते हैं, लेकिन अगर आप गांव की सड़क को नहीं बनाते हैं तो आपको कितने का चालान किया जाए? ये नियम कैसे आएगा? ये कैसे ऐसा हो सकेगा? तो आपको देखना पड़ेगा, इस समग्र विकास की इस चेतना को महसूस करना होगा कि मतदाता की चेतना को जागरूक करना जो हमारा काम होना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस दिन वो जागरूक हो जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले से गांव की जनता ने एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को चुना होता, एक अच्छा प्रधान, एक अच्छा नेता चुना होता जो वास्तव में बोल सके, बोलने में सक्षम हो, अपनी बात कहने में सक्षम हो, जो गांव की गरीब जनता की आवाज़ उठाने में सक्षम हो, तो हो सकता था कि देश में एक अच्छे नेतृत्व की फसल भी तैयार हो चुकी होती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि गांव के अंदर भी जातिवाद के विष को घोला गया, गांव के अंदर भी क्या कहते हैं गुटबाजी करा दी गई। और ये और ज़्यादा खराब हो सकता है अगर राजनीतिक दल एक घुसपैठ करेंगे और जनता के अंदर मन मस्तिष्क में उस अपने दल की मानसिकता को भरने का काम करेंगे। क्योंकि जनता एक दलीय मानसिकता के अनुसार विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मतदान करती है, वह अपना मत देती है। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव को, क्षेत्र पंचायत के चुनाव को और जिला पंचायत के चुनाव को कम से कम दलों से मुक्त होना चाहिए, दल मुक्त राजनीति होनी चाहिए। और गांव के अंदर हमने जो सोचा है कि लगातार हम प्रत्येक गांव में एक जागरूकता का अभियान चलाएंगे ताकि जनता जब लगातार गांव से सुनती है तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वह जनता विचार भी करती है कि आखिरकार हमें करना क्या चाहिए, आखिरकार गांव स्वच्छ कैसे रहेगा। क्योंकि गांव में स्वच्छता के प्रति कोई चेतना का विकास नहीं हो सका है तो क्या प्रधानमंत्री के यह कह देने मात्र से ही गंदगी भारत छोड़ देगी, गंदगी भारत छोड़ो, नारे तो बहुत लगते रहे हैं, लेकिन उन नारों का, उस सोच का जब तक मन और मस्तिष्क के अंदर विस्तार नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी गांव स्वच्छ हो पाएगा या गांव के अंदर ऐसी चेतना का विस्तार हो पाएगा कि वहां से निकल करके जब नेतृत्व, एक जमीनी नेतृत्व पहुंचेगा तो वह गांव के किसान के बारे में, गांव के युवाओं के बारे में, गांव की माताओं और बहनों के अच्छे जीवन के बारे में विचार कर पाएगा। तो चिंतन यही करना था और युवाओं से पूर्ण आशा है, एक विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को आप साझा करके, शेयर करके अपनी वाल के माध्यम से एक बड़ी आवाज़ बनाएं ताकि गांव की जनता, गांव के युवा जब सुनेंगे वो अपने गांव में इस सोच को विस्तार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकेगा कि दल मुक्त राजनीति गांव के अंदर होनी चाहिए। और जनता को एक जो मौका मिलता है 5 साल में, एक पंचायत चुनाव का जो उत्सव आता है उस पर गाँव की जनता कम से कम अपने लोगों को चुन सके, एक अच्छे व्यक्तित्व को चुन सके। बिल्कुल सही कहा सीमा अग्रवाल जी ने, क्या कहते हैं अभी जो बात कही कि यूनिवर्सिटी के चुनाव भी, विश्वविद्यालय के चुनाव भी दल मुक्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दलों की वजह से जो संक्रामक बीमारी सोच के अंदर पहुंचती है, दलगत राजनीति की वजह से
चाहे वो राष्ट्रवाद हो या वामपंथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा युवा संकुचित मानसिकता के हो चुके हैं, जो वास्तव में ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं, एक अच्छे जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि अगर आप गांव में आ जाएंगे तो जब सिर्फ अंडरवियर पहने हुए इन बच्चों को देखेंगे, उनके भविष्य को महसूस करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि गाँव के बच्चे आखिरकार, जो आपको नहीं देख पा रहा है वो आप यूट्यूब पर देख सकेंगे मेरे साथ। और गांव के बच्चे आखिरकार कैसे, इनका भविष्य कैसा होगा। गांव के अंदर एक अच्छी शिक्षा के लिए अगर कोई एक ग्राम प्रधान भी सोच लेता है या गांव का कोई एक नेतृत्वकर्ता भी सोच लेता, तो ऐसा नहीं था कि उन शिक्षकों के साथ बैठ करके एक अच्छा समन्वय स्थापित होता। गांव की अपनी एक शिक्षा समिति होती जो प्राथमिक विद्यालय के अंदर, जूनियर विद्यालय के अंदर एक अच्छी शिक्षा के लिए प्रयास करता, और वहाँ सिर्फ मिड डे मील ना मिल करके एक अच्छी शिक्षा की खुराक भी दी जाती। तो हो सकता है कि भविष्य में गांव का बच्चा भी IAS बनने का, PCS बनने का, और किसी भी प्रकार की सेवा में आकर के, सामाजिक क्षेत्र की सेवा हो या वो प्रशासन की सेवा हो या वो शासन की सेवा हो, हर किसी का कहीं ना कहीं एक स्थान है। लेकिन हुआ क्या है कि एक गंभीर नेतृत्व की कमी लगातार होती जा रही है, और जैसे जैसे नेतृत्व आगे बढ़ा है तो मुझे महसूस होता रहा है कि गंभीर नेतृत्व की जो जरूरत है, गंभीर नेतृत्व, गंभीर पत्रकारिता वो होनी चाहिए। क्योंकि अब जमीनी नेतृत्व और जमीनी पत्रकारिता पर भी बड़े विवाद होने लगे हैं। उन विवादों से निपटने के लिए एक गंभीर नेतृत्व की हर तरफ से आवश्यकता है, और एक पत्रकार भी नेतृत्व करता होता है, एक नेता भी नेतृत्व करता होता है। पत्रकार तो एक जनता का ऐसा नेतृत्व करता होता है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो जनता के मतदान के द्वारा चुना भले नहीं जाता है, लेकिन होता यूँ है, नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पर रुक रहा है, तो लगातार हुआ यही है। और कोशिश होनी चाहिए कि हमें गांव के विकास के लिए और गांव से एक अच्छे नेतृत्व के लिए, गांव से एक नई फसल के लिए प्रयास करना चाहिए।